बिजली की आंख मिचौली को लेकर माही की पत्नी ने सवाल क्या उठाए, झारखंड की सियासत में उबाल आ गया। क्या आम क्या खास, सभी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे सरकार के सामने भी गंभीर संकट खड़ा हो गया। बिजली पर बवाल जारी है। साक्षी के ट्वीट पर सियासत भारी है। विपक्षी दलों ने भी खोल दिया है मोर्चा। झारखंड में बिजली को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। खासकर धोनी की पत्नी के इस मैदान में कूदने के बाद पारा और ज्यादा गर्म हो गया है। साक्षी का ट्वीट अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। ट्विटर पर कई लोग मामले को लेकर रीट्वीट करते भी नजर आ रहे हैं। धोनी के पहले कोच ने भी इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बिजली एकदम नहीं है, पीक आवर्स में बिजली फेल हो जाता है, आदमी सो नहीं पाते। जब सो नहीं पाएगा नेक्स्ट डे वो काम में कैसे जाएगा, डे टू डे काम कैसे होगा। महेंद्र सिंह धोनी के करीबी माने जाने वाले अजीत ने भी साक्षी के सवाल को जायज ठहराया है, लेकिन साथ ही इसे राज्यव्यापी समस्या बताते हुए उन्होंने बिजली बचत की भी लोगों से अपील की। उनका ये हक भी बनता है इस बात को झारखंड सरकार को जानकारी देने की कि क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और शहर की समस्या को लेकर के अगर उन्होंने आवाज़ उठाया है तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। साक्षी के ट्वीट के समर्थन में धोनी के फैंस भी उतर गए और इसे लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। जो समस्या है वो ठीक करना चाहिए। बिजली कटौती से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो पढ़ने वाले छात्र हैं। लिहाजा उन्हें भी लग रहा है कि उनकी समस्या को लेकर कोई सवाल उठा रहा है। हमें बहुत परेशानी हो रही है। जैसे लाइट चली जाती है तो हमें जल्दी सोना होता है। हमारा स्कूल 6 to 10 है तो हमें जल्दी सोना होता है, तो उस वजह से लाइट नहीं है तो नींद ही नहीं आती है। पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। और लाइट के कटने से मेनली ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग रात में सो नहीं पाते, और प्लस हम लोग को दिन में पढ़ना होता है और रात में हम लोग के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिन में हम लोग को जैसे स्कूल से हम लोग आते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ के आते हैं और हम लोग थक चुके पहले से ही होते हैं। अब उसमें लाइट फिर कट जाती है तो फिर हम लोग को बहुत परेशानी भी होती है। इधर सियासतदान भी मामले को बढ़ता हुआ देखकर सरकार को धरना प्रदर्शन के जरिए घेरने में जुटे हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से असफल है। बिजली देने में असफल है, पानी देने में असफल है, और ये सरकार हम कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर विफल है। इसलिए केंद्र सरकार दोनों हाथों से सहयोग करने के लिए तैयार है। सहयोग लेने वाला संस्था होना चाहिए और सहयोग लेने वाली सरकार के नुमाइंदे होने चाहिए। 10 घंटे रात शहर के अंदर बिजली नहीं रहा। अब बिजली नहीं रहेगा तो पानी नहीं आएगा, तो बिजली और पानी में हाहाकार मचा हुआ है। और कल होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी करके ये शहरवासियों को इसने एक अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। तो हेमंत सोरेन है तो दिक्कत है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। 70 से ज्यादा पावर ग्रिड बनाने का काम किया और 150 से ज्यादा पावर सब स्टेशन हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। लेकिन दुख इस बात का, दुख इसलिए हो रहा है कि 2.5 साल का कालखंड पार हो गया है और धन्य है हेमंत सरकार जिसने 2.5 साल के कालखंड में 75 पावर ग्रिड में और 150 से ज्यादा पावर सब स्टेशन में बिजली छोड़ने का औकात नहीं रख रही है। बिजली छोड़ने का भी औकात इस सरकार का नहीं है। बहनों भाइयों, हमें लगता है कि शायद 1 घंटा भी ठीक से नहीं रहता है, आती है और जाती है। हमने पूछा कैसा क्यों हो रहा है, बोला कि लोग ताकि समझ नहीं सके बिजली कितने घंटा आती है और कितने घंटा रहती है, इसलिए थोड़े थोड़े में बिजली देती है और चली जाती है। अब जरा सोचिए आज हालत क्या है इस राज्य की। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने कल खुद कैबिनेट की बैठक में अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के लिए धन मुहैया कराने की बात कही है। बावजूद इसके विरोध का सुर थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं ताकि पहले से ही
जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है उसमें पहले हिस्सा लेकर अपनी आपूर्ति पूरी करें। बहरहाल झारखंड में वर्तमान में बिजली समस्या की वजह से जो हालात उत्पन्न हुए हैं वो बेहद गंभीर है और ऐसे में रांची के राजकुमार की पत्नी के द्वारा ट्वीट करना विभाग के लिए चुनौती बन गया है। तो वहीं ट्वीट के जरिए बिजली बचाने का संदेश आम नागरिकों के लिए एक सबक है। राज्य में बिजली की मौजूदा व्यवस्था पर उठाए गए साक्षी के सवाल की खबर करंट की तरह फैल गई है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले का हल कब और कैसे निकलता है। कैमरा पर्सन संजय टुप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची।